नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अर्टिकेरिया हाइव्स के बारे में बताऊंगा, कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा फॉर्मूला है जो हमें इसमें यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अर्टिकेरिया या हाइव्स जो है एक एलर्जिक सिचुएशन है, एक एलर्जिक रिएक्शन है। जब हमें किसी टाइप की कोई कॉन्टैक्ट एलर्जी होती है, इवन कई बार फूड एलर्जी से भी अर्टिकेरिया देखने को मिलता है। तो जैसे ही वो एलर्जन के संपर्क में हम आते हैं, हमारी बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिससे जगह जगह जो वो हाइव्स हैं, जो एक रिएक्शन है, वो हमें स्किन पे नज़र आने लगता है। इसके पीछे केमिकल हमारी बॉडी से रिलीज होता है, बहुत नेसेसरी केमिकल भी है। हिस्टामिन हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि हिस्टामिन क्या है और ये रिएक्शन कैसे काम करता है। तो हिस्टामिन एक केमिकल आप मान के चलिए, और ये एक ऐसा केमिकल है जैसे कहीं होटल में या ऐसी जगह कोई बाउंसर देखे होंगे आप लोगों ने, कि जब कोई ऐसे रेडिकल लोग आ जाते हैं, उनको बाहर फेंकने के लिए जो यूज़ किया जाता है बाउंसर्स का, कि भाई ये बेकार लोग हैं, इनको बाहर फेंक दीजिए। वैसे ही हिस्टामिन हमारी बॉडी में काम करता है। जहाँ भी कहीं हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम को नज़र आता है कि इस पर्टिकुलर जगह इस वजह से ये रेडिकल जो पार्टिकल हैं आ गए हैं, इनको बाहर निकालना है, वहीं पे जो हमारा सिग्नल एक ब्रेन को जाता है। ब्रेन एक सिग्नल हमारी स्किन में मास्ट सेल होती है, उनको भेजते हैं। मास्ट सेल से फिर हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन के कई सारे काम हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट काम है, ये ब्लड के फ्लो को तेज़ करता है उस जगह जहाँ पे रिएक्शन है। अब ये हिस्टामिन हमारे पूरे शरीर में रिलीज होता है, ऐसा नहीं कि केवल एक जगह रिलीज होगा, लेकिन जहाँ पे उसके रिसेप्टर है, जहाँ पे वो एलर्जन है, एक्चुअल में असर वहीं पे जाके होगा। मान लो स्किन है, जैसे अर्टिकेरिया की बात है, तो स्किन पे जाने के बाद में वहाँ पे रिलीज़ होगा हिस्टामिन। हिस्टामिन वहाँ पे जाते ही जो ब्लड वेसल है उनको डायलेट कर देगा, चौड़ा कर देगा, उनको ब्लड फ्लो बढ़ेगा। चौड़ा करने से क्या होता है, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है ब्लड वेसल्स की, जिससे कुछ फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, और उस पर्टिकुलर जगह सूजन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है ब्लड का एक्यूमुलेशन होने से, और सूजन भी वहाँ पे फ्लूइड का इकट्ठा हो जाने से आ जाती है। फिर और भी इम्यूनिटी की सेल वहाँ पे अपना फाइट दिखाती हैं, जिससे ईचिंग होती है, पेन होता है, जलन होती है, ये सारे काम होते हैं। यही हमारा अर्टिकेरिया है। हालांकि अर्टिकेरिया का कोई बहुत बड़ा कारण अभी पता नहीं है किसी को, लेकिन ये एलर्जन रिएक्शन की वजह से होता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। किसी को पोलन से, डस्ट से, किसी केमिकल से, किसी कंपोनेंट से, इवन कहीं टाइट कपड़ा भी बॉडी में पहन लेने की वजह से भी कई बार कुछ लोगों को ये एलर्जी रहती है। कुछ लोगों को ये एटमॉस्फेयर से भी होती है, कुछ लोगों को किसी पेड़ पौधे से भी ये एलर्जी है, जो रिएक्शन ये देखने को मिलता है। इसी को हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। सिम्टम के रूप में इसमें बड़े बड़े हाइव्स बन जाते हैं, बड़े बड़े जो निशान है बॉडी पे वो देखने को मिलते हैं। कई बार ईचिंग होती है, बहुत वायलेंट ईचिंग होती है। कई बार कुछ लोगों को ईचिंग ना होके हल्का सा जलन या पेन देखने को मिलता है, और ये लगातार कुछ घंटों तक रह सकते हैं या कुछ दिन तक भी प्रजिस्ट कर सकते हैं। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होती है जब ये कहीं ज़्यादा देर तक रुक जाते हैं, तो फिर दर्द भी उस पर्टिकुलर जगह होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फार्मूला है जो आपको मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम केस आप लोग इसी फार्मूले से ट्रीट कर लेंगे। रेमेडी है S5L1A3। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, S5L1A3। साथ में इसको C5 भी लेना है, और F1 लेना है फेब्रिफिकोन, और BE लेना है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। S5L1A3, C5, F1 और B। अगर आपके पास 200 डाइल्यूशन या 200 पोटेंसी जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर है तो उसका यूज़ करिए। 5-7-10 बूंदे सुबह, 5-7-10 बूंदे शाम को, दिन में 2 बार। अदरवाइज एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। एक 30 ml की बोतल में आप डिस्टिल वाटर लेके उसमें इन सभी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, इनकी जो है, अगर बहुत क्रोनिक सिचुएशन है तो 1-1 बूंदे, अदरवाइज 2-2 बूंदे डायरेक्ट D3 से ऐड कर देंगे। S5L1A3, F1, C5 और B की 2-2 बूंदे ऐड कर देंगे। अच्छे से स्ट्रोक लगा के दे देंगे पेशेंट को, और वो इसका यूज़ करेगा। अब इनका इफ़ेक्ट देखिए आप। S5, C5 हमने लिया है स्पेसिफिकली मास्ट सेल पे काम करने के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन सुपरफिशियली स्किन की ऊपर की लेयर पे आता है। तो S5, C5 उसकी रेमेडी है। L1A3 को हमने वहाँ पर्टिकुलर जगह जो एक्यूमुलेशन हुआ है ब्लड और लिम्फ के थ्रू हमारी मेडिसिन वहाँ पहुँचे, ब्लड और लिम्फ का प्योरीफिकेशन हो। S5, C5 के थ्रू B से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो,
फेब्रिफिगो 1 से वहाँ पे जो इचिंग का ब्रेन के साथ जो सिग्नल बन रहा है, जो ब्रेन से सिग्नल लगातार पहुँच रहे हैं, उसके लिए वो थोड़े कट डाउन हो रिएक्शन के प्रति, इसलिए हमने इसको हायर में भी यूज़ किया है, थोड़ा ऊपर जाके, ताकि वो कनेक्शन वहाँ से उस एलर्जी के कट हो जाए। और जब धीरे धीरे लगातार इस रेमेडी को लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उस सब्सटेंस से एलर्जिक रिएक्शन ही बंद हो जाएगा। ये रेमेडी इस बड़े काम को भी करती है। साथ में ऐसे पेशेंट को वर्वन 1000 की 5 बूंदें सुबह सुबह लगातार कुछ दिन तक देनी है, उसके बाद वीकली देना है। ये साथ में रखना है, इससे ईचिंग भी कंट्रोल होगी और जो दूसरे एलर्जिक रिएक्शन है, क्योंकि कई बार ये बहुत बुरी सिचुएशन में पहुंचा देता है। एलर्जिक रिएक्शन, ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है, कई बार कुछ लोगों का एनाफिलेटिक जैसे अटैक देखने को मिलते हैं, बेहोशी आ जाती है। तो इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ठीक होता है। 100% क्योरेबल डिजीज़ है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी एंटी हिस्टामिन रेमेडी के। एंटी हिस्टामिन रेमेडी सप्रेशन का काम करती हैं, जिससे और सिचुएशन ख़राब होती है, ना कोई स्टेरॉइड देने की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एक और आप करेंगे, पेशेंट को ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का बाथ देंगे, BE का। जब पेशेंट नहाएगा तो उसकी बाल्टी, वो नहा रहा है, जब बाद में 3-4 लीटर पानी बच जाए, उसमें D4B की 20 से 30 बूंदें डाल देंगे और उसको धीरे धीरे वो बाद में बाथ लेगा, लगभग 4-5 लीटर पानी की। तो B की बात ऐसे पेशेंट को देनी है। और आप लोग देखिए कि बहुत जल्दी जिस टाइम हाइव्स हो रहे हैं, अगर वो थोड़ी स्पेस में है, थोड़े एरिया में है, तो वहाँ पे B का स्प्रे भी करा सकते हैं आप, D4 का स्प्रे करा सकते हैं, उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। अदरवाइज इसी से क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा बैच, जो काफ़ी क्वेरीज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी और लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, मैं बोलूँगा कि फ़ोन तो ज़्यादा मत करिए, अटेंड नहीं कर पाता हूँ इतने सारे फ़ोन कॉल। जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 1 हमारा अभी बेसिक वाला चल रहा था, वो पूरा हो गया है। सेकंड पार्ट में हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन करते हैं, जिसमें लगभग एक डिजीज़ को बहुत अच्छे से डेली पढ़ेंगे, उसके कारण पैथोफिजियोलॉजी क्या है उसकी, उस पर्टिकुलर डिजीज़ की, और हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उसको इंटरनल एक्सटर्नल एप्लीकेशन देके कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे लगभग हम लगातार 4 महीने तक पढ़ेंगे। हमारी क्लास चलेगी, स्टार्ट होने वाला है बैच, सितंबर के लास्ट में शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 2500 रुपये फ़ीस है, 2500 रुपये टोटल 4 महीने की। ये कुछ भी नहीं है, 600 रुपये महीना बैठती है, लेकिन वन टाइम पेमेंट करना है 2500 रुपये। गूगल पे का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, पे करते रहिए और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो नोट डाउन कराते रहिए। जैसे ही बैच जो है मैं ग्रुप बनाऊंगा, आपको ग्रुप में ऐड करते चला जाऊंगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार बैच को हम एक स्टार्टिंग कर दें तो फिर दोबारा लोग ऐड करने की गुंजाइश भी नहीं रहती है, क्योंकि सब इतनी चीज़ें छूट जाती हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग इसकी मिलेगी बैच होने के बाद में, क्लास होने के बाद में अगले दिन क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग ग्रुप में आती है, उसको उसका लिंक मिल जाता है, वो सब वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो ये आज का वीडियो था, अर्टिकेरिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, प्लस एक अनाउंसमेंट के हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है, आप लोग जल्दी इसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू।